दोस्तों हमारे बीच बीजेपी नेता जोगिंदर सिंह खालसा जी जुड़ चुके हैं। खालसा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर, जैसा कि कई मुद्दे हैं जिसको लेकर देश में काफी ज्यादा गहमा गहमी मची हुई है। और सर, ईवीएम को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी देश में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील, हम और आप देख रहे हैं कि एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। सर, ये दर्शकों के सवाल है, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, इस वक्त आप लाइव हैं, बड़ी संख्या में दर्शक आपको देख रहे हैं और आपसे ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अगर आप निष्पक्षता से देंगे तो जनता का जो प्यार बीजेपी और मोदी की तरफ है वो और भी बढ़ जाएगा। तो सर, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईवीएम हैकिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी के कई भी बड़े नेता देख लीजिए, आम आवाम, सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े वकील, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा जी एक याचिका दायर कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम से धांधली हुई है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या सचमुच ईवीएम से बीजेपी सरकार बनाती है? आपका ओपिनियन क्या है इस पूरे मामले पर? ये कहाँ गया? जी, आवाज आ हेलो। रही है सर? आवाज आ जी, रही है? आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है। मैं पूरे देशवासियों से, सभी से यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा मिल बचा नहीं है। तो अब ईवीएम के ऊपर ही पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं कि भाई ईवीएम गलत चल रहा है, इसीलिए शायद बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन ऐसा नहीं। बीजेपी ने देश के लिए बहुत कुछ कार्य किया है, इसीलिए बीजेपी सरकार बन रही है। इसमें ईवीएम का कोई मुद्दा है ही नहीं है। अब चूंकि जी विपक्ष को कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए ही है। जी जी। और जो लोग सर, भी याचिका। चुनाव आयोग को लेकर, जी। जी सर, आपके यहाँ शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं जैसा कि देख पा रहा हूं कि आपका फेस इधर उधर हिल नहीं रहा है। जी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है सर उसे कृपया सही की जाए, क्योंकि आपका फेस ना तो इधर उधर हिल रहा है, आप एकदम स्टे हैं। जी सर, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है भाई। जी सर, चुनाव आयोग में जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग कर दिया गया, अब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त वही होगा जिसे नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है? सीजीआई को क्या अलग करना ये सही है? क्योंकि आज हम लोग कई बिंदुओं पर बात करेंगे, राम मंदिर पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर भी बात करने वाले हैं, 2024 के लिए भाजपा की क्या रणनीति है इसको लेकर भी सर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? सीजीआई को अलग करना, क्या मोदी जी चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते हैं? इस पर आप क्या कहते हैं सर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष अब ईवीएम को लेके सारी बातें उठा रहा है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, लेकिन आपका फेस मतलब स्टे है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज्यादा दिख रही है मुझे। जी, आवाज आ रही सर? जी आवाज